हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम पहली कक्षा की विषय अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सारे चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। हमने उनसे इंग्लिश के बारे में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और हम अब रिवीजन एक्सरसाइज करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर हमने 2 एक्सरसाइज पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, अब यहाँ पर तीसरी एक्सरसाइज हम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पहले प्रश्न में दिया हुआ है लिसन एंड रिपीट, आपको सुनना है और दोहराना है। NOSE नोज, NOSE नोज, ROSE रोज, BRIGHT ब्राइट, NIGHT नाइट। फिर आपको देखना है और कहना है। यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको स्लेट दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको चेयर दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको डस्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको स्कूल बैग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको नोटबुक दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको पेंसिल दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको पेंसिल बॉक्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लास्ट वाले में आपको चौक दिखाई दे रही है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि हमको लिसन एंड रिपीट करना है। हमको सुनना है और आपको दोहराना है। तो यहाँ पे मेरे साथ दोहराइएगा। GREEN ग्रीन, BEAN बीन, RED रेड, BED बेड। अब यहाँ पे आपको वही काम करना है जो हमने अभी पुराने उसमें किया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ कि इसमें आपको डॉट्स को ज्वाइन करना है, बिंदुओं को मिलान करना है और आपको इसमें रंग भरना है। जैसा कि मैं आपको कलर करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा कलर करना है। केले में आप पीला कलर कर देना, और पीला कलर किसी में हो रहा है, बलून में कर देना और आम में कर देना। मैंगो में होता है रेड कलर, तो मैंगो में येलो कलर हो रहा है। अगर रोज़ था तो रोज़ में अपना हो रहा है एप्पल है, यहाँ पे इसमें रोज़ में हो रहा है रेड कलर, इसमें रेड कलर हो रहा है। और बची लीफ, पत्ती, पत्ती में कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर, तो आप इसमें ग्रीन कलर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमको अगले पेज में प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर भी कर लेंगे। इसी के साथ प्रैक्टिस पेपर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसाइट एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। जैसा कि हमने ये मौखिक रूप से आपको पूछा जाएगा, आपके जब परीक्षा होगी तो आपसे जो आपने कविताएं पढ़ी हुई हैं, आपसे एक कविता को ज़ोर से सुनाने के लिए कहा जाएगा। पहले प्रश्न में आपको कविता सुनाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में यही पूछा जाएगा। से 1 to 10 इन इंग्लिश, आपको 1 to 10 तक आपको इंग्लिश में बोलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस प्रकार से आपको वहाँ पे आपको गिनती बोल के इंग्लिश में बतानी है। रीड अलाउड एनी 10 लेटर्स आस्क बाय योर टीचर। आपको इस डब्बे में से आपको 10 अल्फ़ाबेट जो आपको अच्छे लगे वो आपको ज़ोर से बोल के सुनाने हैं। आपको लिसन एंड डू, आपको सुनना है, आपके टीचर पढ़ के सुनाएंगे और आपको ये करके बताना है। ठीक है। शो मी योर नोज, आपको आपकी नोज बतानी है, आपको आपकी बुक बतानी है। आपको क्लैप योर हैंड्स, आपको क्लैपिंग करके बतानी है। शो मी योर आइज़, आपको आपके आइज़ बतानी है, आपको आपके ईयर्स बताने हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 5 में लुक एंड से इन इंग्लिश आपको देखना है और आपको कोई 10 यहाँ पे दिया हुआ है, कोई 10 एनी 10, आपको 10 चित्रों को देखकर आपको उसको इंग्लिश में नाम बताने हैं। तो ये पेज भी आप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में नेम द कलर्स, आपको यहाँ पर आपको कलर्स का नाम पहचान कर आप उनका नाम बताना है। अब इसमें मिसिंग लेटर्स है। ठीक है, फिल इन द मिसिंग लेटर्स, आपको यहाँ पर जो भी मिसिंग है आपको उन अक्षरों को यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ए से लेके जेड तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया हुआ है मैच दिस, आपको इस प्रकार मिलाना है। आर से आर को मिलाना है, ए से इसको मिलाना है, डी से डी को मिलाना है, कैपिटल डी से स्मॉल डी को मिलाना है, फिर आपको ए से ए को मिलाना है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व परीक्षा में आपको हल करना है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स,
आपको यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और आपको पिक्चर्स दी हुई हैं। जैसा कि हमने काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज में किया हुआ है, हमें काफ़ी प्रैक्टिस है इन चीज़ों की। तो आपको इन शब्द पढ़ना है, इंग्लिश का वर्ड पढ़ना है और आपको इससे मिलान करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेड, तो आपको यहाँ पे रेड कलर से मिला देना है, ठीक है। रेड पेंसिल से मिला देना है, आपको टेबल से मिला देना है, आपको येलो से मिला देना है, बुक से मिला देना है, चेयर से मिला देना है। इस प्रकार से ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, हमको यहाँ पर शरीर के अंगों के नाम बताए गए हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पर हेड को बोला जाता है, ठीक है, जो हमारा सर है, ठीक है, उसको बोला जाता है हेड। और जो हमारी आँखें हैं, देखो यहाँ पर ये दो आँखें दिख रही हैं, इनको बोला जाता है आई। क्या बोला जाता है? आई। आँखों को बोला जाता है आई। फिर हमारी नाक को बोला जाता है नोज़, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। और हमारे मुंह को बोला जाता है माउथ। फिर हमारे सीने को बोला जाता है चेस्ट। फिर हमारी जांघों को बोला जाता है थाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थाई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पैरों को जो बोला जाता है उनको लेग बोला जाता है। और हमारे जो ये यहाँ पे जिससे हम चलते हैं, पैरों के कदम, उसको बोला जाता है फूट। फिर हमारी जो उंगलियाँ हैं पैरों की, उनको बोला जाता है टोज़। और यहाँ पर हमारे घुटने को बोला जाता है नी। हमारे हाथों की उंगलियों को बोला जाता है फिंगर्स। हमारे हाथों को बोला जाता है हैंड। हमारे कंधों को बोला जाता है शोल्डर। हमारे गर्दन को बोला जाता है नेक। हमारे चेहरे को बोला जाता है फेस। हमारे कानों को बोला जाता है ईयर। और हमारे बालों को, जो काले कलर के बाल होते हैं हमारे, जिसकी लड़कियां चोटियाँ बांधती हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है हेयर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमको दिया गया है यहाँ पे फ्रूट्स ऑन के नाम, ठीक है। आपको 5 यानी 5 फ्रूट्स नेम याद होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ये क्या दिखाई दे रहा है? आम। तो आम को इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो, ठीक है। आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंगो। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ये तो पता ही होगा आपको, सेवफल। सेवफल को इंग्लिश में बोला जाता है एप्पल। इसके साथ साथ आपको स्पेलिंग भी याद होना चाहिए। मैंगो की स्पेलिंग क्या है? MANGO। एप्पल की स्पेलिंग है APPLE, एप्पल। ऑरेंज की स्पेलिंग है ORANGE, ऑरेंज। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बनाना दिया हुआ है, केला दिया हुआ है यहाँ पर। तो केले की स्पेलिंग है यहाँ पे BANANAS, बनानास। यहाँ पे आपको अंगूर दिखाई दे रहे हैं, अंगूर की स्पेलिंग है GRAPS, ग्रेप्स। फिर यहाँ पे आपको एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। एनिमल्स का मतलब होता है हिंदी में जानवर। तो आपको यहाँ पे जानवर दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला जानवर आपको पहली तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? कुत्ता। कुत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं DOG, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। फिर हमको अगला चित्र बिल्ली का दिखाई दे रहा है। बिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं CAT, कैट। कैट माने बिल्ली। फिर अगला चित्र दिखाई दे रहा है गाय का। तो गाय को इंग्लिश में बोलते हैं COW, काऊ। काऊ मीन्स गाय। अगला चित्र में को दिखाई दे रहा है हॉर्स का, HORSE, हॉर्स। हॉर्स मीन्स घोड़ा। अगला चित्र दिखाई दे रहा है ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। इस प्रकार से हम जानवरों के नामों को भी जान चुके हैं। अब हमें आगे दिया गया है, आपको यहाँ पे छाता दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर आपको बिंदु का मिलान करना है। इससे बिंदु मिलान करने से आपको यहाँ पर ऐसे मिलान करोगे तो आपको यहाँ पर एक छाते का चित्र बन जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से आप छाता बना दीजिएगा और उसमें कलर कर दीजिएगा। फिर आपको एक और चित्र दिया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा चित्र दिखाई दे रहा है। जब आप इसमें इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपको एक बड़ी खूबसूरत सा चित्र दिखाई देगा। ये आपको मैं करने के लिए दूंगा। सभी अपने बुक में ये कंप्लीट करेंगे और आप देखेंगे कि क्या आकृति निकल के आती है और उसमें रंग भरेंगे। फिर यहाँ पर हमको ग्लोसरी दिखाई दे रही है, शब्दार्थ हैं। ये आप अपनी किताब में से पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारी ये पहली कक्षा की अंग्रेजी विषय की हमारी किताब कंप्लीट होती है। हमारा इंग्लिश विषय का कोर्स कंप्लीट होता है। उसके साथ साथ अब हम आगे की पढ़ाई अगले विषय की करेंगे। थैंक यू सो मच।